कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के अरमा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के अरमा हो गए, पहले जा फिर जाने जा और फिर जाने जाना हो गए। जी हाँ, ये शायरी हमारे अपने श्रोताओं के लिए, आप सभी श्रोताओं के नाम। हाँ, आप श्रोता जो हमें सुनते हैं, रात दिन सराहते हैं, हमारे दिल के करीब रहते हैं, हमारे प्रिय हैं और हर वक्त हम जिन्हें याद करते हैं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए तैयार हो गई हैं? तो चलिए आज बताते हैं आपको कौन सी फिल्में हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुनी हैं। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज, छलिया, रुस्तम सोहराब, राजधानी, महुआ, कल्पना, चंगेज खां, बड़ी बहन, बाजार, राज और वारिस। एक बार फिर से फिल्मों के नाम हावड़ा ब्रिज, छलिया फिर से बोलते हैं, छलिया, रुस्तम सोहराब, राजधानी, महुआ, कल्पना, चंगेज खां, बड़ी बहन, बाजार, राज और वारिस। हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, www.facebook.com/bbs मुंबई पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से नोट कर लें, www.facebook.com/bbs मुंबई। जी हाँ, तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया है कि आज की गीतमाला हमने किन्हें समर्पित की है। बहुत कम गीतकार या शायर ऐसे होंगे दोस्तों, जिनके रचे गीत दशकों तक हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बने रहे हैं, है ना? और किसी भी गीतकार के लिए बेहद जरूरी होता है कि उसके लिखे शब्दों को बेहतर धुन मिल जाए और बेहतर आवाज मिल जाए। संगीत की दुनिया में इन तीनों चीजों के बेहतर तालमेल से कोई गीत कालजयी बन जाता है और यकीनन जब किसी एक के बिना ये अर्थहीन लगने लगते हैं। यानी अगर आपके शब्द बेहतर नहीं है तो गीत कालजयी नहीं बनेगा, धुन बेहतर नहीं है या फिर आवाज अच्छी नहीं है तो गीत हमारी यादों में नहीं बसता है। तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही गीतकार शायर हैं कमर जलालाबादी। आज उनकी याद का दिन है। उनके लिखे गीतों ने हमारे दिलों में आज भी असर कर रखा है। और हाँ, उन्होंने फिल्मों के लिए तो बेहतरीन गीत लिखे ही, और फिल्मों से हटकर भी उन्होंने अपनी शायरी का सिलसिला कभी टूटने नहीं दिया। उनके अंदर के शायर ने जब जब अंगड़ाई ली, गजल वजूद में आई और उनके गीत, उनकी गजलें कानों में रस घोलते रहे। उनके गीतों में, उनकी शायरी में मोहब्बत की कसक रही, जुदाई की टीस रही, जो आज भी हम जो सिने प्रेमी हैं, जो म्यूजिक को पसंद करते हैं, रात दिन हम संगीत में डूबे रहते हैं, उन्हें अपनी ओर खींचती है। तो अपने जीवन में उन्होंने गीतों के अलावा कई कहानियां लिखी, स्क्रीन प्ले लिखे, संवाद लिखे। उन्होंने जीवन के करीब 4 दशक फिल्मी दुनिया में बतौर गीतकार, संवाद लेखक के तौर पर बिताए और इन 4 दशकों में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे, है ना? आप मेरी बात से सहमत है ना? तो बताइएगा आज इस गीतमाला में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो चलिए आनंद लेते हैं उनके लिखे गीतों का।
आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज। गीतकार कमर जलालाबादी थे और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि कमर साहब एक ऐसे गीतकार रहे जिनके हृदय में कुछ ऐसी गीतों की धार फूटी जो तरल सरल बनकर हम श्रोताओं के मन में ऐसी बसी कि उनके गीत हमारे जीवन के अभिन्न अंग बनकर आज भी जीवंत हैं। उन्होंने अपने खजाने से शब्दों की कुछ बहुमूल्य मोती पिरोए। जब भी वे गीत रेडियो पर बजते हैं हम उन गीतों के साथ अनंत की यात्रा पर चले जाते हैं। एक हिलोर आती है और हम उसमें डूब जाते हैं। उनके शब्द किसी शिल्प की तरह अपने कंठ और स्मृति में सहेज रखे हैं। वे गीत सिर्फ गीत नहीं है, किसी दीप शिखा की तरह दमकते सितारे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि कमर जलालाबादी, कमर यानी चांद और जलालाबादी यानी जन्म स्थान का नाम। कमर जलालाबादी साहब वास्तव में गीतकारों की दुनिया के चांद थे। हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे। बहुत कम गीतकार ऐसे हैं जिनके गीत दशकों तक श्रोताओं के जीवन का अटूट हिस्सा बनकर रहे हैं। और जैसे कि हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना था, बहुत ही शिद्दत के साथ ये गीत लोग सुनते हैं। उनके द्वारा लिखे गीत बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए लिखे जो दर्द भरे गाने थे वे हर किसी के लिए दिल में खास जगह रखते हैं। जैसे कि मुकेश का गीत है मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, या दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। ये सभी गीत जो है बहुत अच्छे लगते हैं, इन्होंने लिखा है। और सुरैया का गाना है ओ दूर जाने वाले, वो भी बहुत पसंद आता है। उनके प्यार भरे नगमे दिल को रोमानित की दास्तान सुनाते हैं। और प्यार का आलम, आंखों का नूर, रफ्ता रफ्ता, ये सभी बातें जो शब्द हैं इन्हें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आप भी कमर साहब के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने आपको बता ही दिया है हमारे फेसबुक पेज से आप कैसे जुड़ सकते हैं। और हमारे 2 सवाल हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं, वो नोट कर लें। हमेशा की तरह वही सवाल कि आपको कमर साहब का लिखा कौन सा गीत, जैसे कि अभी एक श्रोता ने बताया कि उनके ये लिखे गीत हमें बेहद पसंद आते हैं। आप श्रोताओं को उनके लिखे कौन से गीत सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? किसी एक गीत का जिक्र आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गीतों का जिक्र मत करिए क्योंकि सभी श्रोताओं को हमें शामिल करना होता है। और हाँ, उनका लिखा कोई शेर, उनकी कोई शायरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप गुनगुनाते हो कई बार, जिसे आप याद करते हो, उसका जिक्र आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे उनका ये शेर बहुत पसंद है, तुझको बिठा के दूर से देखा करेंगे हम, तुझको बिठा के दूर से देखा करेंगे हम, यूं भी तेरे गुरूर से खेला करेंगे हम। तो इसी तरह आपको भी उनका कोई शेर बहुत पसंद होगा, लिखिएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार है। आइए सुनते हैं कमर जलालाबादी का लिखा ये अगला गीत। फिल्म का नाम है छलिया, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार तो बता ही दिया है आपको और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।
राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, चाहे रहो दूर दूर तुझे पाना है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के। ओ, हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचा दिए हैं फेसबुक पेज के जरिए, और हम अपने नए श्रोताओं से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर वो अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, गीतमाला के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज से जुड़ें और हमें लिखें। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की फिल्में तो बहुत क्लासिक हैं, लिहाजा गीत भी मेलोडियस होंगे। पुराने मेलोडियस गीतों को सुनने का अपना एक अलग ही मजा है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज जो है सारी फिल्में बहुत ही पुराने एरा से ली गई हैं, जिनका एक अलग ही मजा आएगा। देखते हैं क्या क्या गाने सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने उपरोक्त फिल्में नहीं देखी हैं, पर गीत बचपन से सुनती आ रही हूँ। उस समय सिर्फ फिल्में ही याद हो पाई थी, ये नहीं पता था कि कौन कलाकार हैं, कौन गीतकार हैं, संगीतकार हैं, बस गाना ही सुना करते थे। आज इनको पता चला कि इन गीतों के गीतकार कौन है ना। तो वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला की फिल्में देखकर लगता है कि जो गीत हमें सुनने को मिलने वाले हैं वो किसी को पुकारने या आवाज देने वाले गीत हैं, या फिर गीतकार कमर साहब पर आधारित हैं। बहुत माथापच्ची कर ली है, अब रहस्य खुलेगा 1 बजे। अरे रहस्य की तो कोई बात ही नहीं थी जनाब। हमने तो जो गीत आपको लिखे थे आपने उनको टटोला होगा, देखा होगा, तो गीतकार आपको कमर साहब मिले होंगे, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ गीतों में हम पुकार रहे हैं तो आपको ऐसा लगा होगा। तो बहरहाल अब आपको पता ही चल गया है, रहस्य खुल गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज की प्यारी सी गीतमाला में मैं सुनूंगा आपका बोलने का अंदाज, बस इंतजार है 1 बजे का। अरे और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि 1 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी, 9 दिन में आपसे मंदाकिनी जी तीसरी बार मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लगेगा आपकी आवाज और मुस्कुराहट सुनकर। आप मेरी मुस्कुराहट सुन लेते हैं या देखते हैं या हंसी को महसूस करते हैं, बताइएगा। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैंने एक भी फिल्में नहीं देखी हैं, पर गीत बचपन में सुनती आ रही हूं और आज भी इन्हीं गानों को सुनना पड़ेगा, अच्छा ही लगेगा। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कमर साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे बहुत ही सरल शब्दों में जीवन के सबसे कठिन दर्शन को समझा देते थे। उनके गीतों में वो दर्द था जो सुनने वाले को अपना सा लगता था। जब वे लिखते थे मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तो उसमें एक पिता की ममता और उम्मीदें झलकती थी। वहीं जब वे विरह के गीत लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कागज पर स्याही नहीं बल्कि किसी टूटे हुए दिल के आंसू गिरे हों। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम की विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों को गोल्डन एरा से लिया है, और अच्छी बात यह है कि उनके सम्मुख काल के उल्लेख का जिक्र भी है। ये एक स्वस्थ परंपरा है जिसे एक ही नाम से विभिन्न कालखंडों में बनी हुई फिल्मों के दोहरेपन से हमें छुटकारा मिल जाता है। अब आप खुश हैं ना? हम चाहते हैं हमारे श्रोता खुश रहें, लेकिन हाँ, कई बार हम देखते हैं कि हमारे श्रोता बहुत ऐसी बातें भी उठा देते हैं तो बड़ा अजीब भी लगता है। कार्यक्रमों को स्वस्थ मन के साथ जब हम सुनते हैं ना, तो हर बात अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कमर जलालाबादी का असली नाम ओम प्रकाश भंडारी था। आज भले ही संगीत की दुनिया बदल गई हो, शोर बढ़ गया हो, शब्द खो गए हों, लेकिन जब कोई तन्हा रातों में पुरानी धुनों को गुनगुनाता है तो कमर जलालाबादी की रूह उन अल्फाजों में जिंदा हो उठती है। वे केवल एक गीतकार नहीं थे, वे हमारी साझा संस्कृति, हमारे सुख दुख और हमारी मोहब्बत की आवाज थी। बहुत सुंदर। और आइए उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं। अनिल विश्वास का संगीत है, सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम है वारिस। तारों की नगरी से चंदा ने एक दिन धरती पे आने की ठानी, मेरे मुन्ना कहानी। कलियों में पहने शबनम के गहने, लहरों में आई रवानी, मेरे मुन्ना
धरती पे उतरा राजा गगन का, चुपके से किरणों के रथ में आए पिया प्यारे प्यासी के द्वारे, आए पिया प्यारे प्यासी के द्वारे, फिर भी चकोरी न जानी मेरे मुन्ना कहानी। कहती थी दुनिया, कहती थी दुनिया, हो ना सकेगा चंदा चकोरी का मेल, पल भर में देखो रूठेगी निंदिया, टूटेगा सपनों का खेल, देखो टूटेगा सपनों का खेल। इतने में चंदा बढ़कर यूं बोला, इतने में चंदा बढ़कर यूं बोला, मैं राजा तुम मेरी रानी, तुम मेरे मुन्ना कहानी। लेकिन ये दुनिया, लेकिन ये दुनिया प्रेमी की बैरन, हाय लगाती नजरिया, हाय हाय लगाती नजरिया। आए थे जैसे वैसे ही एक दिन, सजनी से बिछड़े सांवरिया, हाय सजनी से बिछड़े सांवरिया। अब तक खड़ी है पथ पर चकोरी, अब तक खड़ी है पथ पर चकोरी, लेकर पिया की निशानी, जब तक ना वापस आएगा चंदा, जब तक ना वापस आएगा चंदा, पूरी ना होगी कहानी, मुन्ना पूरी ना होगी कहानी, हो जागी। हमारे जो दो प्रश्न हमने आपसे किए थे उनको फिर से दोहराई देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि आपको कमर जलालाबादी का लिखा कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है। अब ये मत कहिएगा कि उन्हें तो हमें कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, हमें तो उनके सारे गीत पसंद हैं। फिर भी कोई एक ऐसा गीत, कोई उनकी पंक्ति है ना, कई बार किसी गीत की कोई पंक्ति हमें बहुत प्रभावित कर जाती है, हमारे दिल को झकझोर जाती है, कई बार तो आंसू आ जाते हैं आंखों में उन पंक्तियों को जब हम गुनगुनाते हैं। तो ऐसी कोई पंक्ति किसी गीत की जो आपको याद हो, हमें बताइए। और हाँ, उनका लिखा कोई शेर, उनकी कोई शायरी जो आपको पसंद हो, वो भी हमें लिख भेजें तुरंत। हमारे श्रोताओं ने अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतों के जादूगर, शायर और एक आध्यात्मिक आत्मा जिन्होंने अपनी कलम से जिंदगी के हर रंग को पिरोया। उनके शब्द सिर्फ आवाज नहीं बल्कि रूह का पैगाम थे, जो दुनिया में गरीबों को आराम नहीं के दर्द से लेकर दिन में सुहाना आज पहली तारीख की खुशी तक हर भाव को अमर कर देते थे। उनके गीतों में जिंदगी के उतार चढ़ाव, प्यार, बिछड़ने के दर्द, आध्यात्मिक सुकून का गहरा दर्शन मिलता था। जैसे उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या। बहुत सुंदर। मुश्किल फलसफों को आम बोलचाल में ढालना उनका कमाल था। आज भी उनकी धुनें गूंजती हैं, हमारी रूह को छूती हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हिंदी और उर्दू के प्रतिभाशाली शायर ओम प्रकाश भंडारी यानी कमर जलालाबादी जी के याद में आज की गीतमाला समर्पित है। मंदाकिनी जी की अर्थपूर्ण मधुर लफ्जों में किए प्रस्तुति के साथ अवश्य सुनेंगे। चांद जैसे तेजस्वी प्यारे नगमे इंतजार के साथ धन्यवाद। सुनेंगे तो हम भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की सभी फिल्में हमारे जन्म से पूर्व की हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गीतमाला तो फिर भी हमेशा की तरह सुनेंगे और इस गीतमाला का हम आनंद भी उठाएंगे। चलिए अब पुराने उस समय की तरफ चलते हैं जहां हम इन गीतों को बहुत बार हमने रेडियो पर सुना होगा जब हम बच्चे रहे होंगे।
या पैदा भी नहीं वैसे तो, लेकिन हाँ जब हम बच्चे रहे थे तो ये गीत मैं अक्सर सुना करती थी। हुसनलाल भगतराम का संगीत है और कमर जलालाबादी के बोल तो हैं ही लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज में। ये गीत है फिल्म बड़ी बहन से। बताइए कौन सा? सुनिए। याद आ गया ना? जी, तो हमारी तो ये पहली मुलाकात नहीं है, है ना? लेकिन एक बात कहूँ, हर बार जब आपसे मिलने आते हैं तो लगता है कि ये शायद पहली ही मुलाकात है। आपको कैसा लगता है हमसे मिलके? बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, विविध भारती के सभी उद्घोषक सभी को प्रणाम करता हूं, जिसकी बदौलत विविध भारती आज इस मुकाम पर है। एक बार विविध भारती ट्यून हो जाता है तो फिर बंद करने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आप जब एक बार विविध भारती ट्यून कर लें तो फिर उसे बंद नहीं करें। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि कमर जलालाबादी का गीत एक परदेसी मेरा दिल ले गया मुझे बहुत पसंद है। मंदाकिनी जी, आपने पूछा ना कि कौन सा गीत आपको पसंद है। अच्छा, फिल्म फागुन का गीत आपको बहुत पसंद है। अच्छी बात है, ये गीत वैसे भी बहुत खूबसूरत गीत है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि महान शायर गीतकार कमर जलालाबादी के मोती रूपी गीतों से आज की माला आपने तैयार की है और मंदाकिनी जी आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वहीं एक श्रोता हमारी तारीफ में लिख रहे हैं कि सभी संगीत प्रेमियों का अभिवादन और दिलकश आवाज से दिन भी सुहाना हो गया है। अच्छा,
एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्यारी सी गीतमाला और आपका बोलने का अंदाज अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हमारी आवाज में कुछ तो जादू है। और एक श्रोता का कहना है कि मंदाकिनी जी, आपकी प्रस्तुति ने विविध भारती की गीतमाला को और भी सुंदर बना दिया है। आज हम इस गीतमाला को सुनने बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। फिल्म का नाम है राज। बहुत ही रूहानी गीत है, ध्यान से सुनिएगा। संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये
हमारे श्रोताओं ने कहा है कि दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, ये गाना बहुत अच्छा लगता है हमें। और वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी नमस्कार, आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है, हमें पसंद आ रहा है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज आपने सभी कलाकारों को बराबर से याद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किया है ना भाई। अभी कुछ श्रोता पूछ रहे हैं कि आज तो महेंद्र कपूर साहब का दिन है, आप उन्हें गीतमाला में उन्हें शामिल नहीं किया, तो आपने अपना रेडियो सेट थोड़ा देरी से ऑन किया होगा जनाब। हमने जो है यादों की महफिल कार्यक्रम जो है पूरा महेंद्र कपूर साहब को समर्पित किया था। और रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने जो है आज खास जो है फरहान अख्तर साहब और फराह खान का जन्मदिन है तो उनकी फिल्मों के गीतों से शुरू की थी। यानी वही एक कलाकार जो एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपने आज सभी को याद किया है। हम हमेशा सभी को याद करते हैं, पर हाँ आपने ध्यान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज प्रसिद्ध गायक महेंद्र कपूर को स्मरण करने का दिन है, क्या गीतमाला में उन्हें शामिल नहीं करोगे? वही हमने आपसे कहा कि आपने थोड़ा सा देरी से रेडियो सेट ऑन किया है। यादों की महफिल कार्यक्रम पूरा महेंद्र कपूर साहब के गीतों से ही था। और एक श्रोता लिखते हैं कि महान शायर गीतकार में कमर साहब के मोती रूपी गीतों से आज की माला तैयार की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि वो जो नजरें फिर गए फिर भी गिला क्या कीजिए, मोहब्बत हो तो शिकायत भी दुआ बन जाती है। ये पंक्ति हमें उनकी बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह। और एक श्रोता का कहना है कि गीतमाला लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी और सभी मित्रों को सप्रेम नमस्कार। आज कमर साहब की याद का दिन है, उनको याद करते हुए गीतमाला उनके लिखे गीत पुष्पों से बुनी जाएगी, हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम भी उनके रचे गीत सुनने दोपहर 1 बजे कमर कसकर आ रहे हैं, कहते हुए कि विविध भारती तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कमर जलालाबादी जी का नाम जब जब सुनता हूं तब उनके लिखे गीतों से ज्यादा जलालाबाद का नाम याद आ जाता है। बचपन में मैं जहां रहता था वहां पास में एक गांव था जलालाबाद। बैंक में नौकरी के दौरान पंजाब पोस्टिंग हुई तो वहां भी जलालाबाद में हमारे बैंक की ब्रांच थी। यही नहीं और भी जलालाबाद भिन्न भिन्न जिलों में मिल जाएंगे, पर कमर जलालाबादी एक ही है जो अपने गीतों से हमेशा अलग पहचान बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की गीतमाला आप सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा। ओपी नैयर साहब का संगीत है इस बार, मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज, बहुत ही खूबसूरत क्लासिक गीत, शास्त्रीय रचना, फिल्म का नाम कल्पना। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता।
नाचूं शंकर के आगे, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे, होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी कला से शंकर जागे, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज की संभावित 11 फिल्मों में केवल छलिया जो फिल्म है वो हमने देखी है, एक बार संभाजी नगर थिएटर में, एक बार यूट्यूब पर। मुकेश जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं और राज कपूर और नूतन प्राण इन सब का एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें हावड़ा ब्रिज फिल्म का जो मधुबाला का गीत आपने सुनवाया था वो गीत बहुत अच्छा लगता है, जो कि आशा जी की आवाज में अभी आपने कार्यक्रम के आरंभ में सुनवाया था। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म छलिया में टॉकीज में मैंने देखी थी और हावड़ा ब्रिज मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखी। फिल्म महुआ वीसीआर पर देखी थी, घर पर ही देखी थी और इसके बाद की कोई भी फिल्म मैंने नहीं देखी। वही एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुझे कमर साहब का ये फिल्म छलिया का गीत तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, मंदाकिनी जी बेहद पसंद आता है ये गीत। और वही एक श्रोता को मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार न कर, हरियाली और रास्ता का ये गीत जो है बहुत अच्छा लगता है। वहीं श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी हम तो चाहते हैं कि हमारी इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहे, हम आपकी मीठी आवाज सुनते रहें। तो सुन रहे हैं आप और हम आपसे मिलने आते ही हैं ना, लगभग आते हैं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गीतमाला प्रोग्राम के श्रोताओं के लिए तो बहुत खुशियों से भरपूर है मंदाकिनी जी ये दिन। क्यों पूछिए क्यों? अच्छा पूछते हैं भाई क्यों? क्योंकि रेस्पेक्टेड मंदाकिनी जी साल के शुरू के 9 दिनों में तीसरी बार अपने श्रोताओं के लिए आप गीतमाला लेकर मधुर वाणी में आ रही हैं। 1 जनवरी, 6 तारीख और 9 यानी कि आज हम श्रोताओं के लिए तो ये बल्ले बल्ले हो गया है। अरे वाह, आपका भी धन्यवाद कि आप इतने प्यार से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। एक श्रोता का कहना है कि जिसने भी गीतमाला जैसा प्रोग्राम बनाने के बारे में सोचा था उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें श्रोताओं को ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडियो में बैठकर संवाद के साथ रेडियो सुना जा रहा है। शुक्रिया इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गहराई से सुनने के लिए इस कार्यक्रम को। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सारी फिल्में पुरानी हैं लेकिन 1-2 फिल्में ही हमने देखी हैं। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की प्यारी सी गीतमाला सुनने के लिए हम लगातार बैठे हुए हैं। और आइए हमारे एक श्रोता ने फरमाइश की है कि भाई महुआ का ये गीत हमें सुनवा दीजिए, दोनों ने किया था प्यार मगर। तो ये गीत सुनते हैं। बहुत ही इस गीत को सुनने के बाद थोड़ा मन उदास हो जाता है। चलिए सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज है और सोनिक ओमी का संगीत है इसमें। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी, ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी, क्या यही है वफा मुझे ये तो बता, मेरी महुआ तेरे वादे क्या हुए।
अपने दिल की सदा से आसमां को हिला के रहूंगा। मौत की नींद में सोने वाली आज तुझको जगा के रहूंगा। तू ना जागी तो मैं आंसुओं में सारे जग को बहा के रहूंगा। तू अगर उस जहां से ना आई इस जहां को जला के रहूंगा। तू है मेरा बदन मैं बदन का रूप वापस बुला के रहूंगा। ओ मेरी आत्मा आत्मा को आत्मा से मिला के रहूंगा। तू है मेरी दुल्हन आज होगा मिलन मेरी महुआ। ओ तेरे वादे क्या हुए? तू है मेरी दुल्हन आज होगा मिलन मेरी महुआ। ओ मेरी जाना। दोनों ने किया इजहार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तू मुझको छोड़ चली। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि चंगेज खां, रुस्तम, सोहराब ये हमारे जमाने की पहले की फिल्में हैं, पर दूरदर्शन पर इसे देखने की यादें सुखद रही। गाना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर फिल्में देखना बड़ा कठिन था। वो भी पुरानी फिल्में तो कभी मोहल्ले में कभी दूरदर्शन में हमने परिवार के साथ पुरानी फिल्मों को देखा। ये हमारी मधुर स्मृतियों में शामिल है। वही एक श्रोता कह रहे हैं कि आइए मेहरबा ये गीत जो है बहुत अच्छा लगता है। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, दोनों ने किया था प्यार मगर, और मोहब्बत जिंदा रहती है। हाँ, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये गीत हमें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि कमर जलालाबादी एक प्रसिद्ध गीतकार शायर थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों के कई यादगार गीत लिखे हैं। उनकी कुछ पंक्तियां दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, और राह में उनसे मुलाकात हो गई, आखिरी हिचकी से पहले चार अगर से पूछ लूं, जो नजर आता नहीं रिश्ता कहाँ ले जाएगा, वहीं कुछ तो है बात जो आती है, कज़ा रुक रुक के जिंदगी कर्ज है किस्तों में अदा होती है। बहुत मशहूर पंक्तियां लिख दी हैं आपने उनकी, बहुत ही शानदार पंक्तियां लिखी हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि उनके गीत संगीतकारों की धुनों में ऐसे ढलते थे जैसे मोती में चमक। मेरा नाम चिन चिन चू, आइए मेहरबान, डम डम डिगा डिगा, राह में उनसे मुलाकात हो गई। ये ऐसे गीत हैं जो लोगों की जुबान पर हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी मंदाकिनी जी, करोड़ों रुपए की बात, कि गीतमाला प्रोग्राम के शुरुआत में आपने कहा कि मैं सभी श्रोताओं को शामिल करना चाहती हूँ। कितनी अच्छी सोच है आपकी। मैंने पहले भी एक कमेंट में लिखा था कि आप सॉफ्ट हार्टेड है। मुझे भी खुशी होती है कि आप अधिक से अधिक और नए श्रोताओं के कमेंट्स भी शामिल करती हैं। बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो हैं संदेश जो हैं हम शामिल कर ले, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है चंगेज खां, कमर जलालाबादी की बहुत ही खूबसूरत रचना, हंसराज बहल का संगीत। जिंदगी कैसे
जी तो बेहद ही खूबसूरत गीत है और समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं कुछ आपके संदेश पढ़ना चाहती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि मशहूर गीतकार को आज आपने शामिल किया है और उनके गीतों पर हम सभी को नाज है। उनके गीत सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि आज आपने फिल्म बाजार पुरानी फिल्म को रखा है, इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म के गाने रेडियो सिलोन पर भी काफी हम सुनते थे और इस गीत को आज भी हम सुनना चाहते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि उनका ये शेर बहुत लाजवाब है। तेरे ख्वाबों में मोहब्बत की दुहाई दूंगा, जब कोई नहीं होगा तो दिखाई दूंगा, मेरी दुनिया में फकत एक खुदा काफी है, दोस्तों कितने खुदाओं को खुदाई दूंगा। बहुत सुंदर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैं आज बड़ौदा शहर में हूँ और मेरी पत्नी होटल के कमरे में बैठकर टीवी को बंद करके आपका गीतमाला प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। ये आखिरी गीत आपके लिए पेशे नजर फिल्म बाजार का गीत है। लता मंगेशकर की आवाज, श्याम सुंदर का संगीत है। जी तो वक्त तो हमें भी अब इजाजत नहीं दे रहा कि आज का ये गीतमाला कार्यक्रम और पेश किया जाए। तो अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम को सुना और अंत तक बने रहे। और अब मंदाकिनी जोशी चाहती हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।